हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विटामिन। आज हम पढ़ेंगे विटामिन क्या होता है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कमी से है ना कौन कौन से बीमारी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज दोस्तों ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे विटामिन है, विटामिन की खोज किसने किया था? ठीक है, तो देखिए जो विटामिन है, विटामिन का खोज किया था फंक नामक एक वैज्ञानिक है दोस्तों। ठीक है, देखिए है ना, फंक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी। किसकी? विटामिन शब्द का खोज किया था दोस्तों। ठीक है, विटामिन जो है दोस्तों एक हमारा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें कोई है ना एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है लेकिन इसमें कोई एनर्जी कहें या तो ऊर्जा कहें, ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, हम कहें तो रक्षात्मक पदार्थ कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? ठीक है, वे एक रक्षात्मक पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, क्या है? रक्षात्मक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर बात करें दोस्तों, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में इसको हम बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है देखिए जल में घुलने वाले विटामिन होता है, दूसरा होता है दोस्तों वसा में घुलने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जल में कौन से विटामिन घूमे है ना घुलेंगे, तो देखिए जो जल में घुलने वाले होते हैं दोस्तों बी और सी होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोस्तों ये जल में घुलने वाले हैं दोस्तों। और बाकी जितने विटामिन है दोस्तों है ना, जैसे है ना के ई डी, अगर आप कीड़ा लिख देंगे तो बाकी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलने वाले हैं। विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ई हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? वसा में घुलने वाले हैं। और दो जो है ना दो विटामिन है ये क्या होते हैं? जल में घुलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो विटामिन है, विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? हमारे शरीर में नहीं होता है। यानी इस विटामिन को ग्रहण करने के लिए हमको बाहर से भोजन के रूप में, फल के रूप में, ठीक है, सारी चीजें के रूप में हमको लेना पड़ता है, तभी हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दो ऐसे विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारा शरीर करता है। ठीक है, और कौन कौन से विटामिन का करता है दोस्तों? देखिए विटामिन डी को करता है और विटामिन के। ठीक है, विटामिन डी हमें क्या सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो ये दो ही विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारा शरीर खुद करता है। बाकी जितने भी विटामिन है इसको लेने के लिए हमें बाहर से है ना भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम है ना विस्तार से देखते हैं कि कौन सा विटामिन है जिसको है ना किस रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला जो हमारे विटामिन ए है दोस्तों, क्या है? देखिए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल है। ठीक है, अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है? देखिए रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों और संक्रमण का विकास हो जाता है। ठीक है, संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, रतौंधी दोस्तों क्या होती है? रतौंधी होती है आंखों की समस्या है। ठीक है, देखने में दिक्कत हो और संक्रमण की समस्या हो सकती है। ठीक है, देखिए अब इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखिए दूध खाना चाहिए, अंडा, पनीर हो गया, ठीक है, हरे साग सब्जी, दाल, तेल, ये चीज खाना चाहिए, जिससे क्या होता है विटामिन ए की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें ग्रहण करना है। आगे देखिए दोस्तों है ना, ये विटामिन ए हो गया। अब विटामिन बी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों विटामिन बी है, बी के कई सारे भाग है दोस्तों। ठीक है, देखिए बी के B12 तक है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं B1 क्या होता है। ठीक है, B1 जो विटामिन B1 है उसका नाम है दोस्तों थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। थायमिन का है ना, थायमिन की कमी से क्या होता है? देखिए वृद्धि रुक जाना। ठीक है, देखिए किसी की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। किसकी कमी से? देखिए थायमिन की कमी से क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है भूख नहीं लगना होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति क्या होता है? भूख ही बंद हो जाता है, भूख बहुत है ना कम लगता है। दूसरा होता है वजन में कमी का आना। तो ये सारी लक्षण होती है दोस्तों, किसकी होती है? थायमिन की लक्षण होती है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सूखा मिर्च, सब्जियां, तो ये सारी चीजें को हमको ग्रहण करना है। ठीक है, ये हो गया विटामिन B1 हो गया। ठीक है, अब देखिए विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? देखिए ना त्वचा है ना, त्वचा की समस्या हो जाए, त्वचा का फटना हो जाए, जीभ का फटना हो गया, ठीक है, आंख का लाल होना। ठीक है, तो ये सारी लक्षण है किसके? B2 की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें कलेजी खाना चाहिए, दूध, मांस, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें हमें एक संतुलित मात्रा में ग्रहण करना है दोस्तों। ठीक है, जिससे B2 की कमी को दूर किया जा सके। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होता है ना, B3 हो गया। ठीक है, देखिए B1 B2 B3 हो गया। ठीक है, यह है नियासिस। ठीक है, नियासिस इसका क्या है? रासायनिक नाम है। देखिए नियासिस रासायनिक नाम है। इसकी है ना कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए त्वचा में दाद होता है दोस्तों। क्या होता है? त्वचा में दाद का होना B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगर त्वचा में दाद हो तो हमें है ना प्रचुर मात्रा में आलू खाना चाहिए, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, मांस। ठीक है, ये सारी चीजें का हमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, जिससे त्वचा में दाद न हो और B3 की कमी को पूरा किया जा सके। आगे देखिए दोस्तों हमारे B5 होता है। देखिए B3 के बाद 4 नहीं दोस्तों, है ना B5 है। ठीक है, B5 B6 B7 ये है। ठीक है, ठीक है, B5 देखते हैं, इसको नाम है पेंटोथेनिक नाम है। ठीक है, पेंटोथेनिक, इसकी कमी से क्या हो? देखिए बाल का सफेद होना,
दूसरा होता है मंद बुद्धि का हो जाना। ठीक है, देखिए दोस्तों आजकल बाल सफेद की समस्या कई सारी आती है। दूसरा होता है मंद बुद्धि होता है। ठीक है, तो ये B5 की कमी से होती है दोस्तों। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? देखिए मांस हो गया, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सारी चीजें हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं B6 क्या होता है। देखिए B6 का नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन है दोस्तों। इसमें क्या होता है? एनीमिया हो गया, दूसरा होगा त्वचा रोग हो गया। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? देखिए दोस्तों एनीमिया होता है ना रक्त का कमी हो जाना। क्या होता है? रक्त का कमी हो जाना। दूसरा होता है त्वचा रोग, त्वचा में रोग हो जाना होता है। ठीक है, एनीमिया रक्त का कमी होना। दूसरा त्वचा रोग होता है किसके कमी? B6 है, विटामिन है, उसके कमी कारण होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी कमी को दूर करना है तो हमें अनाज है ना प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। अनाज हो गया, मांस हो गया, यकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और सारे हमें है ना संतुलित भोजन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। अगला है देखिए बायोटिन हो गया, बायोटिन यानी कि B7 हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए B7 की कमी से क्या होता है? देखिए लकवा हो जाता है, लकवा हो जाना, शरीर में दर्द होना, बाल का गिरना। ठीक है, लकवा का मतलब क्या समझते हैं? लकवा यानी कि किसी अंग काम नहीं करना। ठीक है, शरीर के किसी भी अंग का काम नहीं करना, क्या होता है? लकवा हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। ठीक है, दूसरा शरीर में दर्द हमेशा बना रहना। ठीक है, बाल का झड़ना या गिरना, ठीक है, B7 की कमी के कारण होता है दोस्तों। अगर ऐसी समस्या आती है, ठीक है, तो हमें मांस खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, ये सारी चीजें खाना चाहिए जिससे B7 की कमी न हो और ये सारी चीज बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों होता है B है ना 7 के बाद आता है B11 आ गया। ठीक है, देखिए B11 है, B12 है। ठीक है, B11 का है ना रासायनिक नाम है जैसे फॉलिक अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है? फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? देखिए दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। ठीक है, शरीर में खून की कमी हो जाना। दूसरा होता है पेचिस होता है दोस्तों। पेचिस यानी क्या होता है दोस्तों? है ना पेचिस यानी कि दूषित है ना खाना पीना हो सकता है, दूषित पानी से हो सकता है। ठीक है, पेचिस हो जाता है। ठीक है, ये B11 की है ना समस्या है। ठीक है, B11 जो विटामिन है, ठीक है, इसकी कमी से ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, हाँ कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? दाल हो गया, यकृत हो गया, सब्जियां हो ना, अंडे से, ये सारी चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए ताकि है ना B11 की कमी ना हो सके। ठीक है, अगर B11 की कमी हो जाएगा तो ये सारी चीजें हमें होने लगेगी। ठीक है, संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए B11 हो गया। B12 में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, देखिए जो B12 है इसका नाम होता है देखिए है ना साइनोका, है ना देखिए साइनोका है ना बालिमिन होता है। ठीक है, देखिए साइनोकाबालामिन। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, क्या रोग हो जाता है? देखिए एनीमिया हो गया। ठीक है, अब एनीमिया क्या होता है? रक्त का कमी हो गया। ठीक है, देखिए रक्त की कमी की कारण होता है। ठीक है ना, रक्त हमारे शरीर में कम बनता है, इसको कहते हैं एनीमिया हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है देखिए इसमें हमें खाना क्या चाहिए? ठीक है, मांस हो गया, है ना दूध हो गया, ठीक है, कलेजी होने, ये सारी चीजें अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमें एनीमिया यानी कि रक्त की कमी का महसूस नहीं होगा। ठीक है, विटामिन है ना B12 है। ठीक है, B12 की कमी से सारी चीजें रोग हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसा हम ये सब खाएंगे, ठीक है, मांस हो गया, कलेजी, दूध, तो हमें B12 की कमी है ना का महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों है ना बी के कई सारे भाग होंगे। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन सी क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जो विटामिन जो सी है दोस्तों है ना, इसमें क्या होता है? देखिए स्कर्वी होता है, मसूड़ा का फूलना होता है। ठीक है, जो विटामिन सी है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, मसूड़ा का फूलना हो जाए, मसूड़ा यानी कि दांत के अंदर वाला भाग फूल जाना होता है। ठीक है, जैसे है ना विटामिन सी किस में मिलता है दोस्तों? देखिए जितने भी खट्टे पदार्थ है ना उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। ठीक है, देखिए आंवला की बात होगी, आंवला में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन सी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आंवला हमें है ना खाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है? विटामिन डी हो गया। ठीक है, देखिए विटामिन डी का क्या नाम है? देखिए कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका नाम है ना कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है, ठीक है, दांतों का रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन डी, जैसे कि दांतों में रोग होना होता है, दांतों का सड़न होना। ठीक है, सारी समस्या किसमें होता है? विटामिन डी की कमी का होता है। ठीक है, तो हमें देखिए तेलीय पदार्थ खाना चाहिए। ठीक है, दूध खाना चाहिए, अंडे खाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें खाना चाहिए जिससे विटामिन हमें डी मिल सके। विटामिन डी देखिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए होता है दोस्तों विटामिन ई होता है। ठीक है, विटामिन ए का नाम है देखिए है ना टोकोफेरल, इसका रासायनिक नाम क्या है? देखिए टोकोफेरल होता है। ठीक है, अब विटामिन ई की कमी से क्या रोग होता है? ठीक है, देखिए विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना दोस्तों। क्या होता है? देखिए जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई है ना ई की कमी के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इस कमी को दूर करना है तो हमें खाना चाहिए देखिए पत्ती वाली सब्जियां खाना है, जैसे कि बंधा गोभी हो गया। ठीक है, पत्ती वाली सब्जियां हो गया, दूध हो गया, ठीक है, अंकुरित गेहूं है, ठीक है, टमाटर है, ये सारी चीजें को हमें एक संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए जिससे हमें प्रचुर मात्रा में कैलोरी मिल सके, जितना हमें कैलोरी की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों है विटामिन
के है दोस्तों, ठीक है। विटामिन जो के है इसका नाम है देखिए फिलोक्विनिन होता है दोस्तों, क्या है, फिलोक्विनिन भी है, ये विटामिन के है, ठीक है। के का रासायनिक नाम है। देखिए इसकी कमी से क्या होता है ना, देखिए इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बना दोस्तों, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे हमें चोट लगेगा तो हमारा सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें देखिए टमाटर खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है, और बाकी है ना संतुलित भोजन हमें करना चाहिए ताकि हमें विटामिन के मिलता रहे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समस्या ना हो। तो दोस्तों आज हमने है ना विटामिन के बारे में जाना, ठीक है, कई सारे विटामिन के नाम है, ये सारी चीज़ें को हमने है ना देखा, ठीक है दोस्तों, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।